नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक सबसे पहले ज़रूर करें। एसएससी, रेलवे आदि एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बनते हैं उनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, और बहुत ही अलग अलग टाइप के आधार पर बता रहा हूँ, और बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ ईजिली। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले। चलो अगले टाइप का अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समान क्रम मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों की क्रम मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का क्रम मूल्य क्या होगा? माना एक घड़ी का क्रम मूल्य क्या है, एक्स मान लेते हैं। माना एक घड़ी का क्रम मूल्य एक्स रुपये, तो 14 घड़ियों का यानी क्रम मूल्य वाली 14 घड़ियों का, तो 14 घड़ियों का क्रम मूल्य क्या जाएगा टोटल का करे, यानी 14 इंटू प्रत्येक घड़ी का एक्स है, तो 14 इंटू 14 एक्स हो गया। अब विक्रम मूल्य किस हिसाब से बेच रहे हैं? 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचिए, यानी 14 घड़ियों का विक्रम मूल्य क्या हो गया? विक्रय मतलब कि 14 घड़ी इंटू एक घड़ी को 450 रुपये में बेचा, टोटल कितने में बेचा? मतलब कि 14 को 450 से गुणा करेंगे 6300 रुपये में बेच दिया। अब अगली स्टेप देखो, बेचने पर 4 घड़ियों के क्रम मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 घड़ियों के क्रम मूल्य के बराबर, यानी क्रम मूल्य कितना था? एक्स था, तो 4 लाभ कितना हो गया? 4 घड़ी की क्रम मूल्य के बराबर, यानी क्रम मूल्य एक्स था, यानी 4 एक्स का लाभ हो गया। तो क्वेश्चन में रखते जाओ, हमें विक्रम मूल्य निकालना है। विक्रम मूल्य तो फॉर्मूला क्या होता है? क्रम मूल्य प्लस लाभ, बस फॉर्मूले में रख दो। क्रम मूल्य कितना है? 6300। विक्रम मूल्य कितना है? 6300। क्रम मूल्य कितना है? 14x प्लस लाभ कितना हो गया? 4x, यानी 18x बराबर 6300। एक्स बराबर क्या जाएगा? 6300 बटा 18, यानी 350 रुपये, यानी एक घड़ी का क्रम मूल्य क्या गया? 350 रुपये। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसका लाभ कितना है? एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, इन्हें विक्रम मूल्य क्या हो गया? विक्रय हो गया 33, माना कि 33 माना गया इसमें 33 मीटर कपड़ा बेचकर, और लाभ क्या बता रहा है इसमें? 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ। लाभ कितना हो गया? 11। फॉर्मूला होता है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया? लाभ था यानी कि 11 बराबर विक्रय मूल्य 33 माइनस एक्स, यानी क्रय मूल्य का माना कि एक्स, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 33 माइनस 11, यानी 22 क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसमें लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यानी लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ कितना हो गया? लाभ 11 बटा क्रय मूल्य कितना है? ये 22 इंटू 100, 22 50, यानी लाभ परसेंट कितना हो गया? 50%। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों की क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसे सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। माना कि गेंद का क्रय मूल्य
गेंद का क्रम मूल्य क्या हो गया, x मान लेते हैं, और 5 गेंदों की क्रम मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि क्या हो गई, 5 गेंदों की क्रम मूल्य, क्रम मूल्य कितना था, 5 इंटू एक्स प्रत्येक गेंद का, तो 5x क्या हानि हो रही है। टोटल 17 गेंदों का क्रम मूल्य हो जाएगा, 17 गेंदों का क्रम मूल्य, 17 गेंद का क्रम मूल्य, ये तो प्रत्येक गेंद का था, तो 17 का क्रम मूल्य 17 इंटू एक्स, यानी एक गेंद का एक्स, तो 17 कितना गया, 17x। मेरे प्यारे बच्चों, अब हानि किसके बराबर होती है, हानि का फॉर्मूला बताया था, ये वैसे डायरेक्ट देख लो, हानि का वैसे ही कर लो, यानी क्रम, यानी हानि होती है क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, यानी ज़्यादा तो क्रम मूल्य रहेगा और विक्रम मूल्य कम रुपए में बेचेंगे तभी तो हानि होगी ना, यानी ज़्यादा रुपए में खरीदे और कम रुपए में बेचे तभी हानि होगी। तो अब फॉर्मूले रख दो बस, हानि कितने की है, 5x, क्रम मूल्य कितना है, 17x, माइनस विक्रय 720 रुपये बेचने पर, 17 इधर जाएगा, ये 720 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, यानी 12x, 17 में से 5 निकालो, 12x बराबर 720, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 60 रुपये, ये आंसर हो गया, यानी प्रत्येक गेंद का क्रम मूल्य क्या हो जाएगा, 60 रुपये, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे हुए मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है। पुस्तक की क्रम मूल्य तथा उस पर छपे हुए मूल्य में अनुपात क्या है। ऐसा CGL में आया हुआ क्वेश्चन। चलो देखो, माना कि पुस्तक पर, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, बस कि अंकित मूल्य कितना है, तो मान लेते हैं पुस्तक का अंकित मूल्य x है। 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 10% की, यानी विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, विक्रय 10% की छूट के साथ, ये x का अंकित मूल्य पर 10% की छूट, यानी 90/100, ये यानी 9x/10, ये हो गया विक्रय मूल्य। यदि अब आगे ये दे रखा है कि पुस्तक को बेचने में 12% लाभ अर्जित करता है, पुस्तक की क्रम मूल्य उस पर छपे हुए मूल्य में अनुपात क्या है। चलो देखो आगे, अब हमें क्रम मूल्य पता नहीं, लाभ पता नहीं, तो क्रम मूल्य मान लेते हैं। अगर विक्रम मूल्य देखें तो विक्रम मूल्य थोड़ी निकलेगा, यानी लाभ ही हो या हानि भी हो तभी क्रम मूल्य निकलेगा। तो अब क्रम मूल्य को मान लो कि y है, तो y, तो यानी साथ बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है, यानी y पर 12% लाभ अर्जित करता है, किसके बराबर होता है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर, यानी इस विक्रय पुस्तक को बेचने पर, यानी बेचने पर 12% लाभ अर्जित करता है, ये इसके बराबर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको y को इधर ले जाओ, ये भाग में चला जाएगा, y/x बराबर 9/10 इंटू 100/112, यानी बिंदु से बिंदु कैंसिल, योग हो गया, यानी ये 5 पर ये कितने पर 56 पर, तो कितना हो जाएगा 45/56, तो कितना अनुपात हो गया 45/56, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, A तथा B तथा C ने एक व्यापार में 1:2:4 के अनुपात में अपने निवेश के साथ आरंभ किया।
6 महीनों के बाद ए ने अपने पूंजी को पहले से 50% और बढ़ा दिया। बी ने अपने निवेश को पहले से दुगना कर दिया। सी ने अपने निवेश को 1/4 वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा। चलो, एक वर्ष की समतुल्य पूंजी देखनी है हमें, किस हिसाब से निवेश कर रहे हैं। यानी एक पहला ए क्या कर रहा है, ये अपनी पूंजी को पहले 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने तक तो वो ए तथा बी तथा सी का निवेश देखते हैं। माना कि एक का कितना है, एक्स है, तो बी का 2x मान लो और सी का 4x। अब एक का देखो एक बार, एक का इन एक्स, वो 6 महीने तक तो एक्स के हिसाब से कर रहा है निवेश, यानी एक्स के हिसाब से एक्स रुपये का निवेश कर रहा है। और फिर क्या करते हैं, 6 महीने तक और पूरा 12 महीनों का देखना है। 12 यानी 6 महीने बाद क्या करते हैं, वह अपने निवेश में अपने 6 महीने के बाद इन्हें अपनी पूंजी के पहले से 50% और बढ़ा दिया। यानी पहले 50%, यानी 150/100 इंटू वो 6 महीने, ये एक का हो गया। अब बी का देखना है हमें, बी का अनुपात। चलो एक बार एक का देख लेते हैं एक बार, यानी 6x प्लस बिंदु से बिंदु 5 दूनी 10 5 3 15 2 3 6 9x, यानी कितना हो गया, एक का तो कितना हो गया 15x, टोटल एक का हो ये। अब बी का देखना हमें, बी का क्या है, बी ने अपने निवेश से पहले से दुगना कर दिया। यानी 6 महीने तो क्या कर रहा है वो 2x के हिसाब से चल रहा है, 2x यानी 6 महीने, फिर 6 महीने अगले 6 महीने, फिर अगले 6 महीने यानी 2x का दुगना कर दिए, मतलब 4x दुगना कर, 4x इंटू 6, टोटल कितना हो गया 6 6 24 12 यानी 36x, ये बी का हो गया। अब सी का इसी हिसाब से देख लो, सी ने अपने निवेश का 1/4 वापस ले लिया, यानी 6 महीने तक तो 4x के हिसाब से चल रहा है, 4x इंटू 6, और 6 महीने बाद क्या करता है 4x का 1/4 वापस ले लिया, तो कितना हो गया, नहीं 1/4 वापस ले लिया तो बचा कितना, एक में से 1/4 निकालोगे 3/4, ये कितने 6 महीने का हो गया हिसाब, तो टोटल 12 महीने का हो गया ना, 6 महीने तो ये 6 महीने ये, टोटल कितना हो गया 24x प्लस बिंदु से 18x, यानी 42x, ये सी का हो गया। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बी और सी का अनुपात पूछा है, निवेश की गई पूंजी का अनुपात पूछा है। तो ए का कितना हो गया था 15x निकाला था हमने, और बी का 36x, अनुपात सी का 42x। अब कटने वाली संख्या काट दो, x से x, यानी गया 3 पंजू 15 12 इंटू 14, तो कितना हो जाएगा 5:12:14, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। चलो, माना कि क्रय मूल्य x रुपये और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, नहीं x मत मानो, इसको 100 इजीली तरीके से करना है तो 100 मानो इसको, यानी 100 रुपये। तो अब और अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य
एक्स रुपये, इसको एक्स रुपये मान लो। अब अंकित मूल्य के 3/4 बाकी है, अंकित मूल्य एक्स माना था का 3/4 भाग बेचने से 25% लाभ। 100 का एक 25% लाभ कितना हो गया, 100 का 100 इंटू 125/100 यानी 100 कैंसिल। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 125 इंटू 4/3 यानी क्या हो जाएगा 500। ये कटेगा नहीं, तो 125 को 4 से गुणा करेंगे तो 500 500/3। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि अंकित मूल्य और क्रम मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो अंकित मूल्य और क्रय, तो अंकित मूल्य तो ही 500/3 आ गया, अनुपात 100, क्रम मूल्य कितना माना था 100, तो 500/300 यानी क्या 2 में से 2 क्या आ जाएगा 5/3, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 1170 की राशि ए और बी और सी के बीच में गलती से 1:2:1:3 अनुपात 1/4 यानी 1/2:1/3 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित की गई तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ मिलेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। माना कि ए और बी सी का मध्य वितरण, तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक देखते हैं, वास्तविक देखो एक बार, तो वास्तविक अनुपात, वास्तविक में 2:3:4 में वितरित की गई, 2 और 3 4 के, यानी वास्तव 1:2:1:3:1/4, तो इनका एलसीएम ले लो 2 3 4 का, तो वास्तविक अनुपात क्या जाएगा, वास्तविक अनुपात हो जाएगा यानी 12, 1/2 इंटू 4 थी 12 एलसीएम वाला ना, 1/3 इंटू 12 अनुपात 1/4 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा वास्तविक अनुपात 6:4:3, ये हो गया वास्तविक अनुपात। अब त्रुटि वाला देखो, त्रुटि कितने की हो रही है 2:4, गलती से कितने में 2:3:4, 2:3:4। अब सामने तो इस चीज़ को फायदा हो रहा है, इसी को तो फायदा हो रहा है, ज़्यादा दे दिया 4, तो सी को फायदा हो रहा है, 3 की जगह 4 दे दिया। तो अब सी का लाभ देख लेते हैं हम, तो सी का लाभ कितने का होगा, तो टोटल 1170 रुपये, 1170 इंटू लाभ देखना है, तो यानी इसको पहले इसमें से ये निकालेंगे तभी तो होगा ना, यानी 1170 ये 4 इस 4 हो गया सी का, बट्टा टोटल कितने 4 3 7 7 2 9, अब वापस देखो 1170 इंटू इसका देखो, यानी इसी का कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया मिश्रण 4 3 7 7 से 13। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 520 माइनस 1170 इंटू 3/13 को क्या लिखेंगे काट के 270, तो क्या हो जाएगा 250 रुपये, 520 10 है 250 रुपये, तो सी को कितना लाभ हुआ 250 रुपये का लाभ हुआ, ये आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखो, दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है। तो पहली घड़ी का लागत 10% बढ़ा दी जाती है और दूसरी घड़ी 470 रुपये बढ़ जाती है। अब दोनों घड़ियों की लागत का अनुपात 11:20 है। तो दूसरी घड़ी की प्रारंभिक लागत कितनी थी? दो घड़ियों की लागत 16:23 के अनुपात में है, यानी पहली घड़ी की लागत, माना कि पहली घड़ी की लागत क्या जाएगी 16x, इधर का 16x, दूसरी की हो जाएगी 23x। तो अब क्वेश्चन का आंसर चलते जाओ बस। यानी पहली घड़ी की लागत 10% बढ़ा दी जाती है, यानी 16x को 10% बढ़ा रहा है, 110/100 का अनुपात, यानी लागत अनुपात दे रखा है 11:20 हो जाता है। उसके बाद अब दोनों घड़ी की लागत 11 इसके बराबर, ये लिख लो 11/20 के बराबर हो जाता है। अब दूसरी घड़ी को 470 बढ़ा दी जाती है, यानी पहले 23x थी घड़ी की लागत, 470 और बढ़ा दी 470, ये किसके बराबर है 11/20, ये दे रखा है 11/20 के बराबर है। इसको सोल्व कर लो बस। इसको सोल्व करेंगे तो यानी 1760x बराबर, ये 100 कॉमन ले लेंगे, यानी इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा 23x + 470 बराबर 11/20। तो क्या जाएगा 160x बराबर बटा 5 × 23x + 470 बराबर 1। 160x बराबर 115x + 2385। 160 में से 115 निकाल दो, 45x बराबर 2385। एक्स बराबर क्या जाएगा 2385/45, काटेंगे तो 53, यह आंसर हो गया।